सन्मानित करावा। खरं तर खूप चांगलं थोडक्यात स्पर्धेबद्दल मनोगत, थोडक्यात खेळाडूंना ऊर्जा दिली, थोडक्यात खेळाडूंना प्रेरित केलं, थोडक्यात या स्पर्धेबद्दल मनोगत व्यक्त केलं आणि थोडक्यात आपल्या शरीराला कसं जपावं साऱ्या गोष्टी आज त्यांच्या मुखातून आपल्याला ऐकायला मिळाल्या। ते विक्रांतजी घरत यांचा इथं शुभ सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतोय आमचे आयोजक, मुख्य आयोजक वासुशेठ भोईर, नियती स्पोर्ट्सचे अध्यक्ष, आरआर ट्रॉफीचे आयोजक वासुशेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते विक्रांत घरत यांना सन्मानित करावं। तर मनापासून हार्दिक हार्दिक आभार। मॅचला मात्र लगेच सुरुवात करूया। साहेब आमच्या सोबत जॉईंट होतील या 40+ मॅचसाठी। मॅच मात्र ऑन करायची आहे। याच पंचांना विनंती असेल सामना सुरू करा। एका बाजूला आपण सन्मान करीत आहोत, नक्कीच अभ्यासू व्यक्ती डीसी घरत काका, आम्ही त्यांना पाहिलं जवळून। आज आपण पाहिलं जरी ONGC मध्ये ते कार्यरत होते आणि नोकरी व्यवसाय सांभाळत थोडासा राजकीय अभ्यास। यास विक्रांत घरत वरचेवले, एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचा शुभ सन्मान करीत आहोत। मंडळी तर त्यांचं व्याख्यान किंवा हे शिवचरित्र थोडक्यात ऐकलं आणि ते आवडलं असेल तर विक्रांत घरत साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। नक्कीच धन्यवाद विक्रांतजी घरत, तुम्ही आलात आणि या स्पर्धेची शोभा पुन्हा एकदा वाढली त्याबद्दल मनापासून आभार। त्याचबरोबर अनेकजी डवले आपणही थांबावं। माजी सरपंच अनेकजी डवले, पलसपे विभागीय भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष यांनाही सन्मानित करावं। या मुख्य व्यासपीठावर वासुशेठ भोईर यांना मी विनंती करतोय की आपण अनेकजी ढवले या साहेबांना सन्मानित करावं। तर स्वागत सन्मान होईल। पुन्हा एकदा मॅचला करूया सुरुवात। आपण जाऊया राष्ट्रीय भाषेतून या ऐकूया समालोचन शेख मॅन फ्रॉम बारापाडा। बिल्कुल थँक्यू। टीम आमने सामने लड़ती हुई नजर आई थी। बीच मैदान के अंदर हमने देखा एक तरफ इस बार हल्के हाथों से स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन यहां से डॉट गेंद रहेगी। स्कोर वहीं पर रुका हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं, यानी कि 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बताता चलो इससे पहले का मुकाबला जब हमने बिल्कुल यहां से आउट होते अंपायर का इशारा इस बोल्ड आउट हुआ और पहला विकेट मैदान से बाहर, यानी कि संदीप करावकर हो गया बैक टू द पवेलियन। की थी गणेश द्वारा और मैन ऑफ द मैच के भी हकदार बिल्कुल हुए थे। तो यहाँ से दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर 40+ मुकाबला हम देख सकते हैं, यानी कि वर्षे अवले बनाम कोली कोपर के बीच। तो कोली कोपर टीम ने टॉस जीता और पहली मर्तबा यहाँ से बल्लेबाजी चुनी और आमंत्रित किया इस वक्त गेंदबाजी के लिए टीम वर्षे अवले टीम को। तो पहला विकेट मैदान से बाहर संदीप करावकर हो गए बैक टू द पवेलियन। इस बार लॉफ करने की कोशिश, अगर डायरेक्ट हिट करते फिर से एक बार मौका बना था। अंपायर का इशारा जरूर आएगा हम तक, तू मैं जरूर हुई थी बीच मैदान के अंदर। हम देख सकते हैं स्कोर 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल अच्छा आयोजन नियोजन हम कह सकते हैं। नियति स्पोर्ट्स आयोजित आरआर ट्रॉफी 2025 का शानदार पर्व बीच मैदान के अंदर। यहाँ से रजनी नाइट स्पर्धा बिल्कुल आज यानी कि शिव जयंती निमित्त सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जगात भारी 19 फरवरी बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो यहाँ से दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर ऑन है। आज की फाइनल डे, फाइनल रात्र, कौन जीतेगा, कौन यहाँ से आगे की तरफ रवाना होगा और कौन इस चमचमती ट्रॉफी का हकदार होगा, ये आने वाला वक्त अपने सामने जरूर बताएगा। गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज हो गए, यानी कि
संदेश खरत इस बार हल्के हाथों से स्टीयर करना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रो में गैदर करेंगे। बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 7 रन। 1 ओवर पावर प्ले का ओवर होगा समाप्त, स्कोर कार्ड 7 रन। ठाकुर उस्मान पटेल गाजला के पहली ओवर जब हमने देखी, पावर प्ले का ओवर था, जब बल्लेबाजों के हाथों में खुला मौका होता है बड़े बड़े हिट लगाने का, उसके बावजूद भी यहां से अपने गेंदबाजी के जोर के ऊपर बल्लेबाजों को खामोश करने में बखूबी कामयाब हुआ था बल्लेबाज। यानी कि हमने पहली मर्तबा गेंदबाजी करते हुए देखा था गेंदबाज संदेश खरत को, उसके बाद नया गेंदबाज यानी कि उदय खरत इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज हो गए। 40 प्लस ये मुकाबले बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। एक तरफ वर्षिया वाले बनाम कोहली को पर मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर, कौन जीतेगा। दोनों भी 40 प्लस टीम, यानी कि हम देख सकते हैं पूर्व विभाग बिल्कुल अपने बल्लेबाजी अपने गेंदबाजी के जोर के ऊपर जिन्होंने पूरा गाजा है, यानी कि दोनों टीम आमने सामने लड़ती हुई नजर आएगी 40 प्लस के टीमें। तो ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज यहां से देख सकते हैं हम रोहिदास नाइक, यहां से रहेंगे गेंदबाज उदय खरत, गेंदबाजी मार्क पर आइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश में केनर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, यहां से डॉट गेंदे बिल्कुल डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर दोस्तों लिखा नहीं होता, स्कोर वहीं पर रुका हुआ अब तक 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरीके की गेंदबाजी हमने पहली ओवर में, इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, केनर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, बैक टू बैक लगातार की 2 डॉट गेंदे, यानी कि अच्छी शुरुआत यहां से दूसरी ओवर में हमें नजर आती हुई उदय खरत द्वारा। जिस तरीके की गेंदबाजी पहले ओवर में संदेश खरत ने की थी, पावर प्ले के ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन। इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, पॉइंट की इच्छा में बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे की कोशिश तू मैं जरूर नजर आई, लेकिन 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। तीसरे रन की कोशिश खराब, तो वहां से बैकअप भी खराब नजर आया कि चौथा रन यहां से मुकम्मल होगा। बिल्कुल 4 रन मुकम्मल किए दोस्तों, क्या बात है। 40 प्लस खिलाड़ी दोनों आपस में यहां से रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर अच्छी यहां से नजर आई। 4 रन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यंग क्रिकेटर नहीं है बीच मैदान के अंदर। हम देख सकते हैं 40 प्लस के खिलाड़ी यहां से जब देखा था सिर्फ और सिर्फ सिंगल रन था, उसको डबल में कन्वर्ट किया, उसके बाद तीसरे रन में कन्वर्ट करते हुए नजर आए, और आखिरी गेंद के ऊपर थोड़ी फंबलिंग नजर आई फील्डर द्वारा, और चौथे रन में कन्वर्ट करते हुए नजर आए। यानी कि इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 4 रन। दूसरी ओवर का क्रम जारी है, स्कोर कार्ड यहां से तेजी से बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है, यानी कि 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। यानी कि फाइनल डे का दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर दर्शकों को बताता चलो। राइट ओवर द विकेट से गेंदबाज उदय खरत, इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी, गेंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा। जिस तरीके की पहली गेंदबाजी दूसरे ओवर की पहली गेंद की थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर किए थे बल्लेबाज, यानी कि हम देख सकते हैं करण मदन करावकर एंड रोहिदास नाइक का हम देख सकते हैं मैदान के अंदर कितने रन बनेंगे। तीसरी ओवर का क्रम जारी है मैदान के अंदर, मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर। वर्षिया वाले बनाम, इस बार अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अतिरिक्त रन यहां से अतिरिक्त में बढ़ोतरी, स्कोर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी ओवर का क्रम जारी है, बिल्कुल स्लो मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर, इतने रन बने नहीं है, 40 प्लस का मुकाबला है। इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, गेंद बदन से टकराई थी, यहां से डॉट गेंदे
बिल्कुल जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे उतनी प्रेशर बढ़ता जाएगा टीम यानी कि कोहली कोपर के ऊपर। टॉस जीता था और जरूर बल्लेबाजी चुनी थी और आमंत्रित किया था इस वक्त वर्चा वाले टीम को। तो दूसरी ओवर का क्रम जारी। अब तक गेंदबाजों ने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 रन अब तक खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी कहूंगा इस यानी कि अनुभव हम कह सकते हैं। माफी चाहूंगा, एक अतिरिक्त रन 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन दिए इस ओवर में, यानी कि स्कोर कार्ड यहां से बदलता हुआ हमें नजर आया। अनुभव बिल्कुल यहां से है इन गेंदबाजों के अंदर। हम देख सकते हैं राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश जरूर थी। गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर जरूर 1 रन बनाया। यहां से दूसरे की कोशिश और दूसरा रन चुराते चुराते यहां से मैदान से बाहर होंगे बल्लेबाज यानी कि मदन करावकर। बैक टू द डगआउट। सो मच। आपण पाहतोय व्यासपीठावर खरं तर आज स्वर्गीय रमेशराम भोईर यांच्या नावाने ही स्पर्धा आणि त्यांचे संपूर्ण अर्थातच भाऊ अर्थातच बंधू या व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। पंढरीनाथ भोईर, त्यानंतर नंदकुमार भोईर, अंकुश भोईर, रवी भोईर आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक वासुशेठ भोईर। बघा 6 भाऊ आणि या 6 भावांचा हा मोठा परिवार आणि या परिवारामध्ये आपण पाहतोय ज्यांच्या नावाने या स्पर्धेचं आयोजन अर्थात स्वर्गीय रमेश राम भोईर, त्यांची 2 मुलं अभिजित रमेश भोईर, अभिषेक रमेश भोईर आज आपण पाहतोय या स्पर्धेला योगदान देताना। सर्व कुटुंबाचं आपण करूया सहर्ष स्वागत आणि खरं तर कौतुक करावं लागेल आपल्या या कुटुंबातील एका सदस्याची आठवण म्हणून त्यांच्या स्मृतीला उजाला देण्याकरता या स्पर्धेचं आयोजन। थैंक यू। बिल्कुल नया बल्लेबाज मैदान के अंदर यहाँ से आता हुआ इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, अगर डायरेक्ट हिट करते तो यहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था नया बल्लेबाज। हम देख सकते हैं मैदान के अंदर यानी कि विनोद भोईर हम कह सकते हैं नॉन स्ट्राइक पर रह गए और ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज रोहिदास नायक। बीच भंवर में फंस चुकी है टीम। यहाँ से हम देख सकते हैं कोहली कोपर टीम बीच भंवर में कौन सा ऐसा बल्लेबाज आएगा जो संकट मोचक बल्लेबाज बनेगा। इस बार अक्रॉस द लाइन आने की कोशिश, वी शेप में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहाँ से डॉट गेंदे आती हुई बल्लेबाज हम देख सकते हैं नया बल्लेबाज रोहिदास नाइक ऑन स्ट्राइक रह गए। उनके साथ विनोद भोईर। रन बनाने होंगे आपको, फाइटिंग स्कोर खड़ा करना होगा एक 40+ टीम। इस बार भी हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, गेंद लेन गेंद फेंकी थी। अच्छी गेंदबाजी यहां से कहूंगा, जिस तरीके की गेंदबाजी पहली ओवर में यानी कि पावर प्ले के ओवर में हमने देखी थी संदेश घरत ने की थी। कुल रन संख्या बिल्कुल उन्होंने खर्च किए थे यानी कि 7। उसके बाद उदय घरत जिन्होंने कुल रन संख्या खर्च की अपने बिल्कुल 6 रन। उसके बाद तीसरा ओवर चिंतामणि घरत यानी कि घरत फैमिली हम कह सकते हैं बिल्कुल यहां से गेंदबाजी मार्के पर सज्ज हो गए। अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से हमें नजर आती हुई। अब तक अपने गेंदबाजी के जोर के ऊपर बल्लेबाजों को खामोश करने में अब तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये अनुभव है दोस्तों। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर इन योर लाइफ, ये हमेशा कहा जाता है। वही अनुभव इस वक्त मैदान के अंदर दिखाते हुए 40+ के दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम आमने सामने लड़ते हुए नजर आएंगे। तो आज की फाइनल रात्र बिल्कुल आज कौन यहां से आगे की तरफ रवाना होगा हमें देखने मिलेगा। राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट से इस बार लॉफ करने की कोशिश, अपने क्या अपने फॉलो थ्रो में गैदर करेंगे, लेकिन यहां से हाथ से बिल्कुल क्या छूटता हुआ हमें नजर आया सिंगल के साथ। स्कोर यहां से बदलता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 15 माफी चाहूंगा 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा मुकाबला यहां से देख सकते हैं, पहला सत्र यहां से होगा जारी। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। यहां से अच्छी शुरुआत नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि तीसरी ओवर अब तक यहां से मैदान के अंदर जारी है सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर। 15 रन इस बार लॉफ करने की कोशिश, फिर से एक बार मौका बना है, उसके नीचे फील्डर इस बार गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर यानी कि रोहिदास नाइक हो गए बैक टू द डगआउट।
आणि गणपत शेठ यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर यावं. येणाऱ्या काळामध्ये खरं तर फार मोठी जबाबदारी आहे. भावी सरपंच म्हणून त्यांना आपण पाहणार आहोत. तर यावं आपण या व्यासपीठावर. आपलं सहर्ष स्वागत. तर नक्कीच त्वरित मॅचला सुरुवात करणार आहोत, परंतु या ठिकाणी अनाउन्समेंट करूया. नखऱ्या 11 ओले संघाचा संघनायक, कारण क्रिशा 11 जय हनुमान दापोली टीमचा संघनायक विशाल जितेकर इथे उपस्थित झालेला आहे. मी विनंती करतो नखऱ्या 11 ओले टीमच्या संघनायकाला की आपण टॉस साठी यायचंय. तर व्यासपीठावर आत्ता ज्यांचं शुभ आगमन झालं ते आदरणीय रत्नाकरजी पाटील आणि त्याचबरोबर पांडुरंगजी केनी, पांडुरंग शेठ केनी अर्थातच पंढरीची वारी नियोजन मंत्री, पंढरीची वारी नियोजन मंत्री महाराष्ट्र, गाव आहे सुकापूर. आणि या व्यासपीठावर मी पांडुरंग शेठ केनी यांना आमंत्रित करतोय की हा आपला शुभ सन्मान स्वीकारावा. त्याचबरोबर रमेश सर आपणही यावं त्यांच्या समवेत. वासुशेठ भोईर या, आपण पाहुण्यांचा आदर तिथे सन्मान करायचे आपले. वासुशेठ भोईर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक वासुशेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान केला जाईल. खेळाचा पहिला सत्र पूर्वार्ध समाप्त झालाय. 40+ विरुद्ध हा सामना सुरू आहे. वरचवले 40+ आणि कोल्ली 40+. तर वासुशेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते शुभ सन्मान मित्रांनो आपण पाहतोय. पांडुरंग शेठ केनी, गाव आहे सुकापूर आणि पंढरीची वारी महाराष्ट्र यात्रा संघटना आहे ना, त्या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. होय होय वारकरी पाहे पाहे पंढरी असं म्हटलं जातं. आणि खरं तर आपण पाहतोय न चुकता एकादशीची वारी ही नेहमीच करणारी मंडळी, अर्थातच विठू माऊलीच्या चरणी अगदी नतमस्तक होताना आपण या मंडळींना पाहत असतो. मग दरवर्षी न चुकता करणारे वारकरी संप्रदायातील, वारकरी परंपरा जपणारी आणि वारकरी परंपरेच्या पताका अगदी मानानं डोलणाऱ्या, फडकवणाऱ्या या व्यक्ती पांडुरंग शेठ केनी यांचा इथे शुभ सन्मान झालेला आहे. मी विनंती करतो त्यानंतर रमेश सर यांना. रमेश सर हिमाचल प्रदेश या ठिकाणी प्रशिक्षण सातत्यानं, आज आपण टायकोंडो, जुडो, कराटे या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण देणारे रमेश सर यांचं इथे शुभ सन्मान वासुशेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. मायेची आणि प्रेमाची शाल अंगावर परिधान करून या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह देऊन रमेश सर यांना आर ट्रॉफीच्या माध्यमातून सन्मानित करण्यात येत आहे. तदनंतर आदरणीय सन्माननीय रत्नाकरजी पाटील, महेंद्र शेठ दळवी, खर तर आमदार साहेबांचे अगदी निकटवर्गीय जवळीक आणि वासुशेठ भोईर यांचे खास अलिबाग वरून थेट आज या स्पर्धेसाठी आले. हा प्रेम आहे. खर तर पंढरीची वारी आणि या वारीतील एक सदस्य म्हणून आज आहेत ते रत्नाकरजी पाटील. खास करून अलिबाग या दूरवरच्या अंतरावरून आज वासुशेठ भोईर यांच्यावर असणारं प्रेम, प्रेमाखातीर आपण आलात त्याबद्दल रत्नाकरजी पाटील आपलं सहर्ष स्वागत, मनापासून आपला आभार. आणि सर्व पाहुण्यांना आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये पाहतो. अतिथी कक्षामध्ये एकत्रितपणे फोटोग्राफी होत असताना आगमन होता सज्जनाचे, शोभा वाढे या स्पर्धेची, अशी ही अतिशय विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी. पंढरीची वारी नियोजित कमिटी, नियोजनाची कमिटी आज आपण पाहतोय एकत्रितपणे इथे उपस्थित राहिली आहे. आणि कमिटीचे प्रमुख अध्यक्ष आमचे पांडुरंग शेठ केनी सुकापूर. त्यानंतर महेश स्पोर्ट्स चे ओनर महेश उरणकर यांचेही आगमन झाले. मी विनंती करतो महेश उरणकर यांना की आपणही यावं. महेश उरणकर या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण इथे आता उपस्थित झालात. महेश उरणकर, महेश स्पोर्ट्सचे ओनर यांचा शुभ सन्मान होत आहे या मुख्य व्यासपीठावर वासुशेठ भोईर यांच्या वतीनं.
मॅचला होते सुरुवात. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये आमचे सैफ अली यांच्या गोड आवाजातून ऐकूया समालोचन. बिल्कुल दूसरा सत्र यहाँ से होगा जारी. बिल्कुल 16 रन बने थे, 17 रनों का लक्ष्य. अंपायर का इशारा बिल्कुल लेग बाई के 2 रन मिलके बिल्कुल यहाँ से हमें नजर आएंगे. तो 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर खुद का भी खाता खुद का अब तक खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि लेग बाई का स्कोर बिल्कुल अपने बल्ले से निकलता हुआ नहीं नजर आता है. तो अब तक 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दूसरी सत्र यहाँ से जारी होता हुआ 17 रनों का लक्ष्य, एक लो स्कोरिंग मुकाबले हमें यहाँ से देखने मिल रहा है. इस बार हल्के हाथों से खेला बिल्कुल मैदान की दिशा में. क्या हुआ मैदान के अंदर? बल्लेबाजों ने बिल्कुल आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया. अगर ये ऑन स्ट्राइक पे बिल्कुल यहाँ से थ्रो जाता तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था बल्लेबाज उदय घरत को. संदेश घरत और उदय घरत की जोड़ी हम देख सकते हैं मैदान के अंदर. दूसरा सत्र आपको हार नहीं माननी, मैदान के अंदर संघर्ष करना, क्योंकि आपका आज का संघर्ष ये आपको आगे की तरफ बिल्कुल जीत दिला पाएगा. हम देख सकते हैं 17 रनों का लक्ष्य, 18 गेंदे 17 रनों का लक्ष्य अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर. 3 रन हमें बनते हुए नजर आए. दूसरा सत्र यहाँ से जारी. 3 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर. राइट हम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. गेंदबाज पिच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं, यानी कि संदीप करावकर. बिल्कुल इस बार लॉफ किया कारपेट के माध्यम से डाउन द ग्राउंड. फील्डर जरूर है, लेकिन फील्डर के दस्तक पे मस्तक. गेंद जाएगी बिल्कुल 4 रनों के लिए फरार. को यहां से ब्रांडेड टी शर्ट बिल्कुल प्रदान ने किया. इस बार लॉफ किया डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से बल्लेबाज उदय घरत इनके बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन सिक्सर.